यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, विमी मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की रोटी बना रही है। इसका काम शुरू है यहाँ पर। और यहाँ पर सिद्धार्थ सेम अपने रूटीन में वॉशिंग मशीन भर रहा है। ये सब मॉर्निंग में ही हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन में पानी भरने का जो उसका सेम रूटीन रहता है वो कर रहा है। देखिए सिद्धार्थ का काम हो चुका है। वॉशिंग मशीन में इनफ वाटर जितना ज़रूरत होता है। नहाने धोने के बाद सबसे पहला काम रहता है कि बाल ठीक करना और मेकअप करना, क्योंकि ऐसे ही मतलब अच्छा नहीं लगता ना फ्रेंड कि एकदम चेहरा ठीक ना हो, बाल कंघी ना किए रहें, ठीक से कपड़े ना पहने रहें और आप लोगों के सामने आए। आप लोग न जाने कितनों में, अभी हज़ारों में हैं कि लाखों में होंगे, भगवान जाने। आप लोग का साथ बना रहा तो लाखों भी व्यूअर्स हो जाएंगे, सब लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना फ्रेंड। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी कैमरे के सामने आऊँ तो अप टू डेट रहूँ, ताकि आप लोग को देखने में भी अच्छा लगे। सामने वाला जो मेन होता है वो अच्छे से अप टू डेट नहीं रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो मेकअप वगैरह मैं कर चुकी हूँ, अब बाल बांध रही हूँ। बाल बांधना भी मेरे लिए, क्योंकि बाल बड़े भी हैं और थोड़े ज़्यादा भी हैं, तो चोटी आज सोचा चोटी नहीं करूँगी। चोटी करने रोज़ चोटी कर करके मैं बोर हो गई हूँ और गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैंने जूड़ा बांध लिया। जूड़ा बांधे रहो तो कम से कम बाल ऊपर रहते हैं तो फ्रेंड गर्मी नहीं लगती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही इस कोरोना काल में हेल्दी, कोरोना से बचे हुए होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी मॉर्निंग से आज अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। या तो मैं 2 दिन से इवनिंग में स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। कल चली गई थी, मार्केट चले गए थे मंथली पूरा सामान वगैरह तिवारी जी के साथ लाने, तो उसमें फ्रेंड 2 घंटे हो गए और वहाँ का मैं कोई भी सीन शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा सामान। और तिवारी जी बोलते हैं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तुम हर जगह कैमरा लेके स्टार्ट हो जाती हो। तो ठीक है, मैंने वहाँ का कुछ शूट नहीं किया, तो मैंने मॉर्निंग से अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और फ्रेंड्स, आई थिंक कि मुझे लगता है आप लोग डेफिनेटली मेरे फुल ब्लॉग को वॉच करते हैं, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है यूट्यूब YT स्टूडियो पे देखने पर। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए और अच्छे से अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और ढेर सारे लाइक्स कीजिए। ये हमेशा दिखाना जरूरी होता है, ढेर सारे लाइक्स कीजिए। और उसके बाद वीडियो खत्म होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, अदरवाइज मेरे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। फ्रेंड, मेरा नहाना धोना हो चुका, देखिए तैयार भी हो गई। आज चोटी करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। देख रहे हैं कितनी गर्म है, देखिए पसीना, देखिए इतनी गर्मी हो रही है, तो इसीलिए मैंने चोटी नहीं किया। चोटी करने पे यहाँ बहुत गर्म होता है। प्लस साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि फ्रेंड मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। इनफैक्ट करीब नहीं तो 3-4 दर्जन साड़ियाँ हैं। और उतनी साड़ी, क्योंकि मैं रेगुलर रूटीन में साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, तो इसीलिए सूट वगैरह ही पहनती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, आप लोगों के सामने पहन के आप लोगों के सामने मैं आऊँ प्रेजेंट। अच्छी इंसान प्रेजेंटेबल होता है तो अच्छा लगता है ना, देखने वालों को भी अप टू डेट आने से कैमरे के सामने अच्छा लगता है। तो मैं जो साड़ियाँ मतलब जो बहुत भारी है, जो ओकेशनली पहनने लायक है, वो तो मैं नहीं पहनती हूँ। सिंपली जो डेली वेयर की साड़ियाँ हैं वो मैं पहनती हूँ शूट के टाइम। और मैं सोचती हूँ कि अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी आखिर रखे कबर्ड में और सूटकेस में रखे सब खराबी हो रही हैं। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा ओकेशन तो मिलेगा नहीं, अपने व्यूअर्स को मैं अच्छे प्रेजेंटेबल होके मैं उनके सामने जाऊँ, तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। तो मॉर्निंग का अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं था, मॉर्निंग में कर नहीं पाई थी, मैं उस समय रेडी नहीं थी। तो चलिए फ्रेंड, अब मॉर्निंग का स्टार्ट करते हैं। जो भी सामान वगैरह लाया है उसे रखते हैं। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन है, 1 घंटा ले लेता है। लेकिन मैं आप लोगों को 1 घंटे का शूट नहीं दिखाऊंगी, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी से सीन दिखा दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग बोर ना हो एक ही सीन में। चलिए फ्रेंड, आगे का काम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल मैं और तिवारी जी इवनिंग टाइम में जाके हम लोगों ने पूरा मंथली राशन पानी जो भी है, मतलब मंथली सामान लेके आए हैं। तो ये है पूरा फुल मंथ का हम लोगों का आटा, गेहूं का आटा है और बाकी और सब सामान आप लोग देख रहे हैं। इनको लाने के बाद इनको रखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन रहता है। अब एक एक सामान डब्बे में एक एक करके रखना पड़ेगा। ये देखिए ये कुरमुरे हैं। अब एक एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो पूरा वीडियो सिर्फ इसी पर बन जाएगा।
फिर आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ मंथली सामान पर ही पूरा वीडियो निर्मला ने बना दिया। फ्रेंड्स, ये मंथली सामान रखना भी ना अपने आप में बहुत बड़ा टेंशन है। मैंने इस व्लॉग में 2-3 बार इस बात का जिक्र किया है क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा काम रहता है। नॉर्मली मैं ला के पहले सामान 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता था, फिर किचन में वो जगह ऑक्यूपाई करता है। लेकिन अभी क्या करूं, अभी मैं सोचा था कि आप लोगों से भी शेयर करूंगी। ये मैंने पास्ता दिखा रही थी आप लोगों को। बच्चे चाउमीन खा खा के उग गए हैं। वैसे चाउमीन में 2-3 दिन पहले भी ढेर सारे पैकेट लेके आई थी, फिर भी यह चाउमीन के डिब्बे में मैंने पास्ता भी रख दिया है। और फ्रेंड्स बोल रही थी ये सब सामान रखना भी बर्डन है। ये देखिए मैं आप लोगों को टोस्ट दिखा रही हूँ। इस बार सिद्धार्थ बोला था मम्मी बिस्किट से उब गया हूँ, टोस्ट ले आना, तो वही उसके कहने से मैंने टोस्ट भी लेके आई थी। और ये सामान, ये मेरा डब्बा है जो मंथली, मतलब 2 डब्बे हैं इसमें। ये बिस्किट्स हैं, ये क्रैकर, क्रीम क्रैकर हैं तिवारी जी के लिए, लेकिन तिवारी जी इस महीने खाए नहीं तो तीनों के तीनों पैकेट वैसे ही बचे हुए हैं। ये मैं ऑयल के जो रिफाइंड सरसों तेल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ये उसका डब्बा है। मतलब इसमें 5 लीटर लेके आई, पिछले महीने का 1-2 लीटर बचा हुआ था, सब मैं सरसों तेल वगैरह रख के। और ये बिस्किट्स हैं, मैरी बिस्किट्स, तो ये रख रही हूँ इस डब्बे में। एक्चुअली बिस्किट और तेल एक जगह नहीं रखती हूँ, पसीने से हालत ख़राब हो रही है, आंचल से पोंछ रही हूँ। और देखिए फ्रेंड, ये मैंने आपको चाय पत्ती दिखाया है। चाय पत्ती भी ले, चाय पत्ती ज़्यादा तो नहीं लगती है, महीने का 250 ग्राम या 300 ग्राम लगती है। ये पापड़ तिवारी जी अपनी पसंद के लिए पापड़ लेके आए हैं। ये हल्दी पाउडर मंथली 300 ग्राम्स, ये धनिया पाउडर ये भी 300 ग्राम्स। और ये देखिए ये चनाचूर है, तो 3 पैकेट फ़िलहाल लेके आई हूँ। अगर कम पड़ेगा तो बीच में और लाना पड़ेगा। और ये बताशे हैं, वैसे 1 केजी बताशा था, मैंने भगवान जी के गुड़ का बताशा, मैंने भगवान जी के जो पूजा का डब्बा है उसमें मैंने ऑलरेडी आधा से ज़्यादा रख दिया, उतना बचा हुआ था। ये लाल मिर्ची पाउडर थी। सब चीज़ें फ्रेंड्स ला के रखती हूँ। ये बेसन लिया मैंने, 1 किलो बेसन लिया, उसको ले जाके मैंने फ्रिज में रखा, क्योंकि बेसन फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बाहर रह गया, 1-2 महीना रह गया तो उसमें घुन वगैरह पड़ जाते हैं। और ये 1 पैकेट चनाचूर खोल के मैं डिब्बे में रेगुलर यूज़ के लिए निकाल रही हूँ। और सब सामान रखने के बाद मुझे कुरमुरा रखने के लिए जगह ही फ्रेंड नहीं मिल रही थी, कहाँ रखूँ। और देखिए बैग्स मेरे खाली हो रहे हैं, जैसे जैसे खाली होते जा रहे हैं उनको रख रही हूँ। 1 डब्बा भर चुका है, उसको उठा के ऊपर रख दिया, दूसरा भी भर गया है, उसको भी उठा के ऊपर रख दिया है। और अब देखिए फ्रेंड, वहाँ पर ये दाल का डब्बा ले आई जो रेगुलर के लिए अरहर की दाल यूज़ होती है, और डिब्बे के लिए तो पिछले महीने के थोड़े से बचे हुए थे, पिछले महीने के थोड़ा सा दाल बचा हुआ था। मैं कभी भी फ्रेंड अगला पिछला मिलाती नहीं हूँ, मतलब जो पिछला रहता है उसको पॉलीथीन में निकाल लेती हूँ, फिर बाद में पहले उसी को यूज़ करती हूँ। उसको यूज़ करने के बाद फिर मैं ये नया जो मैं लेके आई हूँ, फ़िलहाल तो मैंने 4 किलो दाल लाया है, क्योंकि ऑलरेडी सामान बहुत हो जाता है। कल बाइक पर लेने गए थे, बाइक पर तो बैठ ना सके, फिर मैंने टोटो अलग से बुक करके तिवारी जी ने दिया, सारा सामान टोटो में लेके मैं घर आई। ये डिब्बे में इतना भरने के बाद मतलब 3 किलो आ जाता है इस डिब्बे में दाल। उसके बाद 1 किलो दाल, 1 किलो से ज़्यादा ही लग रही है, 1.5 किलो तक दाल बच गई है, उसको ऐसे ही रख दिया है। और ये क्रैकर, क्रीम क्रैकर का डिब्बा है, पूरा बचा था, मैंने उसे खा लिया, अदरवाइज़ वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और फिर इसी में मैं टोस्ट, क्योंकि तिवारी जी आजकल क्रीम क्रैकर नहीं खा रहे हैं, तो फिर वो टोस्ट इसी में डब्बे में मैं टोस्ट भर के रख दे रही हूँ। क्योंकि इतने सारे डिब्बे, ऑलरेडी मेरे घर में डिब्बे बहुत हैं, उसके बावजूद हर महीने कुछ ना कुछ 1-2 डिब्बे कम ही नज़र आते हैं, तो इसी में रख दिया मैंने डिब्बे में। और अब देखिए क्या कर रही हूँ। हाँ, ये मैं आपको अमचूर पाउडर दिखा रही हूँ। फिर मैंने सोचा अमचूर को खोल के रखूँ, लेकिन फिर अचानक मुझे याद आया कि अभी एक डिब्बे में पुराना ढेर सारा, मतलब गांव का अमचूर था, मेरी मम्मी मदर इन लॉ ने लाया था, उन्होंने दिया था, तो उसको मैंने नहीं रखा। तो अमचूर, फ़िलहाल मैंने अमचूर पाउडर को हटा दिया जो पैकेट का था। मैंने सोचा पहले पिछला ख़त्म करूँगी तब रखूँगी। ये मैं ब्लैक सॉल्ट रख रही हूँ। ब्लैक सॉल्ट 1 kg का पाउच लेके आते हैं, तो हर महीने 1 किलो तो लगता नहीं है, तो ये 1-2 महीने पहले लाई थी। वो जो डिब्बा छोटा सा जो रखती हूँ रेगुलर यूज़ के लिए, उसमें मैं भर दे रही हूँ, क्योंकि वो डिब्बे में से ख़त्म हो गया था ब्लैक सॉल्ट, तो डेली यूज़ होता है। पूरा ऊपर डिब्बे के ऊपर पूरा सॉल्ट लग गया था, तो मैंने उसे धो लिया। ये चने की दाल है, 1 kg इस महीने के लिए लेके आई हूँ। पिछले बार 3 किलो लाए थे तो 2-3 महीने चल गया, तो इसमें भी पुरानी दाल बची हुई है चने की।
तो पहले उसे मैं पॉलीथीन में निकाल ले रही हूँ। ये गोली मैं दिखा रही हूँ जो दो कीड़े लग जाते हैं उसकी वजह से, वो मेडिसिन पारद नाम से टैबलेट है, वही मैं डालती हूँ उसमें। क्या मशीन में सिद्धार्थ ने ऑलरेडी पानी भर दिया है और अब मैं सोची कि आके कपड़े पर चला दूं, एक बार कपड़े डाल के उसमें सब। ये काम वैसे फ्रेंड्स मैं निम्मी विम्मी से भी बोल सकती हूँ। खैर निम्मी विम्मी की तो क्लास चलती रहती है, लेकिन निम्मी से भी, लेकिन वो लोग बच्चे हैं ना, क्या करेंगे पता है, जो कपड़ा जैसा है उसको वैसे डाल देंगे। मैं ज़रा देख के डालती हूँ। दैट मीन्स तिवारी जी के जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं उनको पहले डालती हूँ, उसको घुमाती हूँ, उसके बाद में और सारे कपड़े मैं सीधा करके डालती हूँ, क्योंकि कपड़ों की गंदगी तो ऊपर की तरफ ही होती है। और वो लोग क्या करते हैं, बच्चे आते हैं सब उठाते हैं और इसे भूसे की तरह वॉशिंग मशीन में भर देते हैं। और मैं देख देख के कपड़े डालती हूँ कि जिसका पहले डालना, जैसे तिवारी जी के जो वाइट ड्रेस रहते हैं उनको पहले डालना पड़ता है ताकि वो अच्छे से एक बार पानी में मतलब धुल जाए एक बार। उसके बाद धीरे धीरे मैं सब कपड़े देखती हुई जो कपड़ा मुझे जब लगता है तब मैं डालती हूँ। और यहाँ बच्चे नहा धो के सब कपड़े जो जैसे निकालता है वैसे फेंक देते हैं। ये कपड़े धोने डालने से पहले एक बड़ा सा काम रहता है कि सबके कपड़ों को पहले सीधा करो, देखो, सबकी पॉकेट वगैरह भी चेक करनी पड़ती है। नॉर्मली तो मैं पॉकेट चेक करके ही सबके कपड़े लाती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार डालने से पहले भी मैं कपड़ों को अच्छे से चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं किसी के कपड़े में। और यहाँ आप देख लिया मैंने, सब कपड़े ठीक ठाक हैं, तो इसीलिए सारे कपड़े उठा के मैंने इकट्ठा ही डाल दिया कि एक एक करके डालूंगी तो पता नहीं कब तक पड़ेगा। सब इकट्ठा उठा के एक ही बार मशीन में मैंने डाल दिया। आज दोपहर के लंच में फ्रेंड मैं करेले का भुजिया बना रही हूँ मेरे लिए और तिवारी जी के लिए। और बच्चे तो खाएंगे नहीं, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना होगा। देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो बनाना ही होगा, क्योंकि अचार वचार से तो खाने से रहे। तो वही आज थोड़ी देर सी हो गई। सब ब्रेकफास्ट के लिए आ भी गए, लेकिन अभी प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं बन सका। और फ्रेंड मैं करेले में मिर्ची नहीं डालती। ये देखिए कल काट के निम्मी से रखवा दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में इसको काटने में टाइम लगता है, तो काट के रखवा दिया था निम्मी से, तो इजी हो जाता है बनाना। सारे कपड़े देखे गाइस मैं समेट के ले आई हूँ। कपड़े समेट के लाने के बाद उससे बड़ा उसका काम रहता है कि सबके कपड़े अलग करना। दैट मीन्स मेरे और तिवारी जी के कपड़े एक कमरे में जाते हैं, क्योंकि हम लोग के कबर्ड उस तरफ हैं और बच्चों के कबर्ड इस कमरे में, मतलब उनके कमरे में। यहाँ विम्मी अपनी क्लास कर रही है। वो पहले स्टार्टिंग के दिनों में वो मेरे बेडरूम में अकेले में गई क्लास पढ़ने, लेकिन अब उसका भी कम बदमाश नहीं है। वो भी जहाँ सब रहते हैं वहीं बैठ के क्लास करती है। अब बताइए, क्योंकि यूट्यूब पे क्योंकि व्हाट्सएप पे क्लास चलती है और ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉलिंग नहीं होता है, इसीलिए वो सबके साथ बैठ लेती है। अदरवाइज़ वीडियो कॉलिंग में तो उसको अकेले ही बैठना पड़ता कमरे में। और यहाँ पे निम्मी नहा के आई, आज उसने बाल धुले हैं और आराम से बैठी हुई है, देखिए मोबाइल चला रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और कल मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग लेके आऊँगी। आई होप फ्रेंड कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने फुल एंजॉय किया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मैं अपनी जरा सी भी कसर नहीं छोड़ती हूँ फ्रेंड। और सबसे बड़ा बर्डन था आज मंथली सामान, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टेंशन है। जब वो दिन आने वाला रहता है कि मुझे मंथली सामान लेने जाना है, प्लस उसको मतलब अनपैक करके सब सामान अपनी जगहों पे रखना है, ये मेरे लिए अपने बहुत बड़ा सरदर्द रहता है। तो खैर मैंने उसे कर लिया, आई एम नाउ टेंशन फ्री। और फ्रेंड आप मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए, ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए जो कि आते हैं, और वो अच्छे अच्छे व्यूज़ दीजिए। आप लोगों के व्यूज़ की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय क्या हमेशा ही रहेगी, लेकिन अभी क्योंकि चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो इसलिए अभी कुछ ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स।
और वीडियो को देखने के बाद ऐसे ही मत जाइए, उसको जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लाइक कीजिए। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय।